ऐसी भी क्या बात हो गई जो इतनी रात गए आपको यहाँ आना पड़ा? शहंशाह से मिलने के लिए हम पर वक्त की पाबंदी नहीं है। पर जब वो रात के वक्त अपनी मलिका के साथ हो, तब उनके हर लम्हे पर सिर्फ उनकी मलिका का हक होता है। जो भी बात है आप कल सुबह कर लीजिए। शहंशाह इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। जैसे आप मुनासिब समझे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यह अंगूठी तुम्हें हमेशा से पसंद है ना रेशम? हाँ, आपकी बात तो कभी कभार समझ में ही नहीं आती, पर इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाय हाय अल्लाह, जहर जहीर के लिए है। जहीर? जहीर को ये जहर तुम दोगी। हम? और इल्जाम आएगा बैराम खान पर। और शहंशाह तक ये बात क्यों नहीं पहुंची? इसका जिम्मा तो बेगम रुकैया अभी अभी ले ही चुकी है। देखना ये जहर कैसे एक साथ तीन तीन चेहरे नीला करता है। जहीर, बैराम खान और बेगम रुकैया। देखना रेशम, कल की सुबह एक और नया रंग लेकर आएगी। जहीर को कैद करने का हुक्म किसने दिया? वजीर आला ने। अगर आपको ये बात पता थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? उस वक्त आप बेगम साहिबा के साथ होजरे में थे। बेगम साहिबा ने हमें आप तक पहुंचने नहीं दिया। नहीं मानते हम, नहीं कर सकती वो ऐसा। ये है वो जो कल रात हम पर फेंका गया था। हमें इस बात का गिला नहीं है, लेकिन जहीर की मौत का जरूर है। रुकैया बेगम को हमसे मुखातिब होने की इत्तला की जाए। उसके लिए आपको हरम जाना होगा। बेगम साहिबा है वो यहाँ तशरीफ नहीं लाएंगे। क्या तो उन्हें ये हुक्म है हमारा कि वो इसी वक्त यहाँ पेश हों। आपने जहीर को कैद खाने में डालने का फैसला क्यों लिया? आपकी उम्र जब 14 बरस की थी, उस वक्त से ये फैसले हम ही तो लेते आ रहे हैं। आपके वालिद मोहतरम ने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमको दी थी। अपने फर्जंद की तरह पाला है आपको। हम ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जो आपके हक में ना हो। पर क्या आपको नहीं लगता कि जहीर को कैद खाने में डालने का आपका यह फैसला गलत था? यकीनन नहीं। वो तमाम अवाम में अफवाह फैला रहा था कि सल्तनत दरअसल बैरम खान चला रहे हैं और शहंशाह महज उनके हाथों की कठपुतली है। अब आप ही बताइए, क्या हमारा फैसला गलत था?
और रही बात ज़हीर की खुदकुशी की, तो वो उसका जाती फैसला था। आपके और हमारे बीच जो शख्स जहर घोलेगा, उसका तो यही हशर होगा। हमने वही किया जो वजीर सल्तनत को करना चाहिए। ज़हीर मारा गया और उसके मरने की वजह उसका भी पता नहीं चला। शुक्रिया, पर इस बात के लिए भी तारीफ आप ही की होनी चाहिए। एक ही वार से कितने ही शिकार मार गिराए आज आपने। रुकैया बेगम, तो शतरंज खेलने का शौक आपको भी है? हमें इस बात का इल्म आज ही हुआ। चाल अच्छी थी, पर याद रहे अब बारी हमारी है। हाँ, सियासी शतरंज में आप अभी कच्ची हैं रुकैया बेगम। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जलाल को रिझाए रखने के तौर तरीकों पर गौर करें। खुश रहेंगे आप। गुलाब की पंखड़ियां इतनी कम क्यों हैं? और चंदन? हवा में शहंशाह की पसंदीदा खुशबू क्यों नहीं है? जाओ जाके इन सब चीजों का इंतजाम करो। हम अपने ख्याल में इतने मशरूफ हो गए थे कि इन सब बातों को तवज्जो नहीं दी। इसलिए तो बेगमें होती हैं कि अपनी शौहर की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जाओ जाके शहंशाह के बदन को पोंछने के लिए मखमली कपड़े का इंतजाम करो। और हाँ, साथ ही उनके खाने के लिए शाही बाग से चुने गए बेहतरीन खजूर का भी इंतजाम कीजिए। और शहंशाह के जख्म पर लगाने के लिए केसर और मलाई का लेप लेकर आइए। रुकैया, ठहरिए रुकैया बेगम, जाते जाते हमारी एक उलझन को सुलझा जाएगी। जब आप हमसे खफा ही हैं, तो हमाम में हमारे गुस्ल की तैयारियों का जायजा लेने क्यों आई? आप सबके सामने भूल सकते हैं कि हम आपकी बेगम हैं, लेकिन हम आपके लिए आपका फर्ज कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए ऐसी इस बेगम को ये शहंशाह अपनी गलती की माफी मांगता है। या अल्लाह, ये क्या कह दिया आपने? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। दरअसल हम बात की गहराई को ही नहीं जान पाए, और ना ही माँ मंगा के रुख से हमें ऐसा लगा कि किसी की जान पे आ पड़ेगी। गुस्ताखी की माफी मांगते हुए हम एक बात की दरख्वास्त करेंगे, और हमें यकीन है कि आप हमारी ये दरख्वास्त जरूर पूरी करेंगे। फरमाइए। आज के बाद आप सबके सामने हमें बिल्कुल नहीं डांटेंगे। आपका और हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं जो सबके सामने दम तोड़ दे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।